द्विघात समीकरण। समझो सब लोग। जितनी भी समीकरण है जो इस रूप में लिखी हुई वो दो घात समीकरण कहलाती है। इसका मतलब ये है कि x पे दो घात है, फिर x पे एक और उसके बाद x पे 0। जैसे x की घात 2 प्लस 7x और प्लस 12 बराबर 0। इस टाइप की जितनी भी समीकरण होंगी वो सब द्विघात समीकरण कहलाएंगे। अब देखो इसे निकालने का तरीका क्या है, समझो। ये गिनती कितनी लिखी हुई है? 12 लिखी है। सबसे पहले 12 गिनती जो तुम्हें बताना है कि किसके किसके पहाड़े में आती है। 12 गिनती किसके किसके पहाड़े में आती है? देखो एक तो आती 6 दूनी 12 या 2 छंग 12 और एक आएगी 12 3 चौक 12 या 4 तिया 12। अब हमें इसमें कौन से वाले चाहिए हैं? 3 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? और 6 और 2 मिलके यहाँ कितने हैं? तो हमारे काम के ये वाले हैं या ये वाले? ये वाले लेंगे, ठीक है। तो 3 सबसे पहले इस वाले को ऐसे लिखा जाता है, पहले वाले को कुछ नहीं करना, पहले वाले कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे उतार देना, सेम टू सेम। जो निशान है निशान उतार लिया। अब यहाँ जो टुकड़े हैं 3 और 4 के, 3 और प्लस 4, क्योंकि 3 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। एक्स को ऐसे उतार दें, जो वाला एक्स जो है ये ऐसे उतर गया, ठीक। अब देखो आखिरी वाला ये भी ऐसे उतर जाएंगे, बराबर 0। यानी कि पहली चीज भी बिल्कुल वैसी उतरेगी और तीसरी चीज भी बिल्कुल वैसी उतरेगी। केवल किसमें तोड़ फोड़ करनी है? बीच वाली चीज में, बीच वाला जो अंक है उसे तोड़ फोड़ करना है। अब देखो आगे, एक बार हमने इसे तोड़ दिया यहां से, अब क्या करेंगे? अब इसे अलग अलग करो। x की घात 2 ये वाला फिर वैसे लिखेंगे सेम। अब ये x जो है पहले तो 3 के साथ जुड़े, 3x हुआ, ठीक। अब जो बीच में जो निशान है वो लगा दिया, x जुड़ जाएगा 4 के साथ। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, प्लस 12 ऐसे उतार लेंगे, बराबर 0। अब देखो, अब पहले कितने पद थे? 1 2 3। अब कितने हो गए? 1 2 3 4। अब 4 पद हैं। जब 4 हो जाए तो 2 2 के जोड़े बना लो, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनने के बाद अब क्या होगा? पहले जोड़े में दोनों तरफ x को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ जो 2 घात दिख रही है यहाँ 1 घात मानी जाती है, तो इस 2 में से 1 को कम करेंगे तो कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी। 1 बचने का मतलब होता है x की 1 घात लिखी नहीं जाती, खाली x ही लिखा जाता प्लस। अब ये x की 1 घात है और ये भी 1 घात है, तो 1 घात से 1 घात खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या? 3। ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि एक पद जो बाहर 2 जो है वो खत्म हो गया। अब इसमें देखो, इस वाले में इधर 4 है इधर 12, तो गिनती निकालेंगे इसमें बाहर 4 गिनती जब बाहर निकालें तो यहाँ क्या बच जाएगी? x प्लस 12, केवल x बचेगा। इस 4 का पहाड़ा 12 तक पढ़ा जाता है, कितना उत्तर आएगा? 3। 4 तिया बराबर 0। और देखो आगे, अब 2 ब्रैकेटें एक सी हो गई बिल्कुल। जब 2 ब्रैकेटें बिल्कुल एक सी हो जाती हैं तो दोनों में से सिर्फ एक को ही लिखा जाएगा, x प्लस 3। अब बचा क्या? एक x बचा और प्लस 4 बचा, x प्लस 4 बराबर 0। यही आंसर है। अब दूसरा सवाल देखो, देखो दूसरा सवाल है, सेम वही तरीका।
इस वाले को हमें सेम टू सेम ऐसे उतार दिया, उतर गया, ठीक है। और प्लस 18 के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, 3 छंग और 3 और 6 मिलके 9 हो जाएगा, सही है ना, हमारा काम बन गया। अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 6, 3 + 6 और x प्लस 18 को कुछ करने नहीं, ऐसे उतार लेना, ठीक है। अब देखो आगे x का तो फिर से लिखना भाई, और प्लस x पहले 3 के साथ फिर 6 के साथ, 3x प्लस प्लस, अब देखो पद 4 हो गए, 1 2 3 4, तो बस 2 बना दे, हो गया। इसमें क्या करें, x कॉमन ली जैसे पीछे लिया था, यहाँ क्या बचेगा, x बच गया और प्लस, ठीक है। ऐसे इसमें क्या कॉमन लेंगे, 6, क्या बचेगा यहाँ, x बच गया और 6 का 12 18, 6 तिया 18। अब 2 ब्रैकेट ऐसे हुए, x + 3 और x प्लस, बस ये आंसर, बस।